हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव एजुकेशन क्लासेस पे। आज हम आपके लिए एक साइंस का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, उसे लेकर आए हैं। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन इसको कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो आपको पहले से पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराकर वापस लौटना। जैसे अगर हमें गेंद की बात करें, उसको हम दीवार से मारे तो वो वापस टकराकर हमारे पास आ जाती है, तो वो हुआ गेंद का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें प्रकाश टकराकर लौटेगा, किससे लौटेगा? मान लेते हैं हमारा एक दर्पण था। कैसा दर्पण था? समतल दर्पण था। मान लेते हैं यहां पर हमारा एक समतल दर्पण था, समतल दर्पण था। अब समतल दर्पण से एक किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आ से आने वाली किरण और आ से आपतित किरण। अब यहां से टकराती है। अब यहाँ पे जो दर्पण है, दर्पण के एक सिरे पर कलई या पेंट होती है। अब पेंट है तो जो प्रकाश है वो आगे तो जा नहीं सकता है, इसलिए यहां से ये परावर्तित होगा और जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जाएगा। अब ये आने वाली किरण है जिसको आपतित किरण कहते हैं। अब ये परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जो वापस किरण लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब यहाँ पे एक इनको नापने के लिए एक रेखा खींची जाती है जिसे कहते हैं अभिलंब। इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। और जब ये रेखा खींची जाती है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे इंग्लिश के अक्षर आई से दिखाते हैं। और यहाँ पे एक कोण बनता है, ये कौन सा कोण है? अब परावर्तन हुआ है तो यहाँ पे होगा परावर्तन कोण, इसको आर से दिखाते हैं। आई क्या है? आई है हमारा आपतन कोण। और आर क्या है? आर है परावर्तन कोण। आई है हमारा आपतन कोण और आर है हमारा परावर्तन कोण। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमारा हो गया चित्र। और इसमें एक चीज देख लेते हैं, जितने अंश के कोण पे ये आती है और उतने ही अंश के कोण पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण आ रही है, किससे टकराती है? समतल दर्पण से। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है, या चिकना पृष्ठ कह ले, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा समतल दर्पण ही हो, कोई चिकना भी पृष्ठ हो या पालिशदार पृष्ठ हो, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लेते हैं, जब प्रकाश किसी पालिशदार तल से टकराता है, पालिशदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह घटना हो गई हमारी प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें देखते हैं, जो एक किरण आती है इसका नाम देते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन के पश्चात वापस लौटती है इसको नाम देते हैं परावर्तित किरण। अब इसके दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं, तो लिख लेते हैं परावर्तन के नियम।
अब नियम कौन कौन से? परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम ये है, जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये क्या है? अभिलंब। बताया गया था ये है अभिलंब। ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तो जो इसका पहला नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहां पर ये बोर्ड के तल पर हुए, क्या होगा? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम है, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण आई। ये कौन सा है? परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अभी बताया था हमने कि जितने अंश के कोण पर आती है किरण, उतने ही अंश के कोण पर जाती है। यानी अगर ये घटेगा तो ये अपने आप घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो दूसरा नियम यही है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। आशा करते हैं हम आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।